एक लखपति किसान भी बन सकते हैं। और फिर आप हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड के फार्म हाउस और इनसे बड़े बड़े एरिया के फार्म हाउस 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ इस तरह के फार्म हाउस तक में जा सकते हैं। लेकिन हमको अभी अपने पास उतने ज़्यादा पूंजी नहीं है, लो बजट में इस तरह का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और इससे अभी हमको मनी जनरेट करके और फिर आगे चल के हमको अपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाना है और फिर आगे चल के हम एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का भी फार्म हाउस बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं अभय आपका स्वागत करता हूं फार्मर मोटिवेशनल में। तो किसान भाइयों, आज हम अपने ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं कि अगर कोई भी युवा जो है अगर वह किसान फार्मिंग ऐसे प्रोफेशन में आता है तो अपने लिए वह ऐसा क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे ताकि उस प्रोफेशन में आने के बाद उसको एक कॉन्फिडेंस आए, उसको आगे चल के ऐसा फील हो कि नहीं मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ तो मेरा आगे चल के सुनहरा भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट कर सकता हूँ और मैं भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकता हूँ। तो इसके लिए किसान भाइयों, जैसे ज़्यादातर तो जो भी नए युवा आते हैं उनके पास एक बड़ी समस्या होती है कि पूंजी का अभाव तो होता है या तो कम पूंजी होता है। एक लो बजट में हम कुछ एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपना एक फार्म हाउस इस तरह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट कर लें जिससे कि हमको उस एग्रीकल्चर प्रोफेशन में कार्य करने में भी एक फील आए, एक अच्छा सा अनुभव हो कि नहीं मेरे पास एक ये एरिया है, प्रोडक्शन हब है, एक फैक्ट्री टाइप का एरिया है, मैं यहाँ विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट करूँगा। तो इन्हीं सब विचारों को रखते हुए आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप लो बजट में एक फार्म हाउस टाइप का एरिया अपने खेत में विकसित कर सकते हैं और उसमें पूरे साल भर विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करके और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट करके और आगे फिर आप एक ज़्यादा से ज़्यादा एक लखपति किसान भी बन सकते हैं और फिर आप हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड के फार्म हाउस और इनसे बड़े बड़े एरिया के फार्म हाउस 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ इस तरह के फार्म हाउस तक में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसका शुरुआत तो आपको एक छोटे स्तर से करना पड़ेगा। आपके पास जितनी उपलब्धता है, जितनी ज़मीनें हैं, जितना पूंजी है उसी से करना पड़ेगा और आप उसी से अगर एक स्ट्रेटजी से कार्य करेंगे तो आगे चल के फिर वो आपको बहुत आगे तक लेके चलते हैं। तो किसान भाइयों, हमने यहाँ लगभग 3 एकड़ में एक इसी तरह का अपना शुरुआती फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। तो आज हम आपको उसी को चलिए दिखाते हैं कि आप किन किन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के इस तरह का एक फार्म हाउस के कॉन्सेप्ट में अपना खेती कर सकते हैं और फिर आगे चल के बहुत आगे तक इस खेती में बढ़ सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, हमने यहाँ पे लगभग हमारे पास 3 एकड़ के करीब ज़मीन है जो कि चकबंदी में है, सारी ज़मीन एक दूसरे से लगी हुई है। तो यह भी एक गुड पॉइंट है या कहना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी भी है। अगर आपको एज अ फार्म हाउस के कॉन्सेप्ट पे अपने खेती को शुरुआत करना है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट करना है तो हमारे पास मैं लगभग अभी अपने जो लैंड है उसके सेंटर में हूँ। तो मैं आपको चारों साइड ये दिखा रहा हूँ कि इसका एरिया लगभग हमारे जो खेत का है, जो पोल आपको दिख रहे होंगे उसके अंदर का ये पूरा एरिया इस तरह से। किसान भाइयों, हमने इसमें क्या क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है जो कि उतने ज़्यादा महंगे नहीं है, कहना चाहिए बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन हमको यहाँ पे हाँ एक फील दिलाता है। एक शुरुआत में हमको ऐसा अनुभव होता है कि नहीं हम इस अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कार्य कर रहे हैं तो हम विभिन्न प्रकार के फसलों को साल भर खेती कर सकते हैं और आगे चल के फिर एक बड़ा एरिया का और एक स्टैंडर्ड वाला भी हम आगे चल के फार्म हाउस बना सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें शुरुआत तो एक छोटे स्तर से जितनी अपने पास उपलब्धता है वहीं से करनी होगी। तो
सामने आपको देख रहा होगा एक छोटा सा हमने रूम बनवाया हुआ है। उसके जस्ट बगल पे पानी के लिए हमने यहाँ कुआं बनवाया हुआ है, जिससे कि हम अपने साल भर की खेती करते हैं। तो ये इस तरह की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो तीसरा हमारा आपको देख रहे होंगे, हमने चारों साइड इसमें वायर फेंसिंग भी करा ली है। तो वायर फेंसिंग भी यह भी बहुत महत्वपूर्ण है आपको एक फील दिलाने के लिए, और साथ में सुरक्षा के दृष्टि से भी कि आजकल आवारा पशुओं और जानवरों की सुरक्षा से आपकी खेती को बचाने के लिए भी आपको वो आवश्यक है। तो इस तरह से हमने लो बजट में ही देखिए, हमने रूम जो बनवाया उसमें हमने कुछ ज़्यादा खर्च नहीं किए हैं। हमने ऊपर 3 शेड लगवा दिए। अभी छोटा सा एक रूम है। अपने पास जितना बजट था, जितने कम से कम में, और हमने जैसे कुआं खुदवाया तो उसमें हमने अपने सरकारी मदद भी ली है, जो कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं आती हैं, तो उसका भी आप लाभ लेके इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अभी अपने पास उतनी ज़्यादा पूंजी नहीं है, एक शुरुआत ही है। इस तरह से अब ये सामने देख रहे होंगे, हम इस खेत पे धान की नर्सरी लगाने वाले हैं, क्योंकि अब खरीफ का सीज़न आ चुका है। इसके पहले हमने गेहूं और प्याज, ये 2 फसलें इनमें से ले रखी हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों, हमने 2-3 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। जैसे हमारी खेत इतनी चकबंदी में है, हमने वायर फेंसिंग करा ली है, पानी की व्यवस्था है अपने पास, उसके लिए हमने कुआं, आपके पास जैसे भी बोरवेल, कुआं, तालाब, कुछ भी जो आपको सूटेबल लगे वो करा सकते हैं। और साथ में इधर से इलेक्ट्रिक वायर है, जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई के लिए, ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा आगे से यहाँ का इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला है, तो वहाँ से हमने तार के माध्यम से यहाँ तक लाए हुए हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड वाला अपना ये फार्म हाउस कहना चाहिए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हाँ, आगे चल के हम इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे फिर अपने इस प्रोफेशन को, इस बिज़नेस को हम आगे ले जा सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, जैसे हम फार्म हाउस में इंटर करने के लिए बहुत से बड़े बड़े हैवी गेट लगवाते हैं, तो हमने अपने लो बजट में उतना ज़्यादा खर्च नहीं किया, क्योंकि अभी हमारा ये ज़मीन है डायरेक्ट इस तरह से आम रास्ते से नहीं जुड़ा हुआ है, खेतों से ही लगा हुआ है। तो अभी एक खेत से दूसरे खेत के माध्यम से ही हम इसमें आते। तो इसके लिए हमने देखिए, ये 2 पोल के गैप बीच में हमने जो ये वायर फेंसिंग है, इसी का जॉइंट दे दिया हुआ है, ताकि कभी भी हमको यहाँ ट्रैक्टर वगैरह इस तरह कोई भी कृषि यंत्र लाना होता है, तो उसके लिए हम उस जॉइंट से उस तार बंधा रहता है, उसको छोड़ के और फिर अंदर ले आते हैं। और इस तरह से इंसानों के आने जाने के लिए हमने देखिए सामने लकड़ी का छोटा सा गेट लगा रखा है, क्योंकि हमको अभी अपने पास उतने ज़्यादा पूंजी नहीं है। लो बजट में इस तरह का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, और इससे अभी हमको मनी जनरेट करके और फिर आगे चल के हमको अपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाना है, और फिर आगे चल के हम एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का भी फार्म हाउस बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा उद्देश्य ये था आपको इस सब चीज़ों को दिखाने का, कि बहुत से लोग ये देखते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास पूंजी नहीं है, हमारे पास ज़मीन बहुत कम है, हम इसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जुनून है किसान भाइयों, तो आप कम से कम शुरुआत कीजिए एक छोटे से एकड़ पे है। आपके पास चाहे 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, जितना भी भूमि हो, हाँ वो चाहे, क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी मानना होता है कि वो डायरेक्ट हमारा जो ज़मीन है वह रास्ते से नहीं लगा हुआ है, एक आम रास्ता होता है जो रोड से लगा हुआ कहना चाहिए, उस तरह का नहीं है। उस चीज़ों को भी छोड़ते हुए जहाँ पे भी है, जैसा भी परिस्थिति है, उस पे आप इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करके और फिर आगे फिर आप कम से कम आप शुरुआत कीजिए, फिर आप मनी जनरेट कीजिए। आपके पास जैसे जैसे पैसे आने लगेंगे, फिर आगे आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। आप फिर और ज़्यादा लैंड ले सकते हैं, बड़ा सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। रोड के एकदम बगल से भी आप एक हाई क्वालिटी का कहना चाहिए एक हैवी फार्म हाउस भी डेवलप कर सकते हैं। बस लेकिन आपको शुरुआत तो छोटे स्तर से ही करना होगा।
और फिर धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते रहना होगा उस पे अपने एक आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ निश्चितता के साथ। तो फिर आप इस तरह से इस प्रोफेशन में भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। बस आपको इनिशिएटिव लेना होगा, अपने आप को दृढ़ संकल्पित बनाना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही किसान भाइयों। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।